सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मेरे भाई हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है व्हाट्सअप प्रोसेस। मीन्स व्हाट्सअप के सिस्टम बेस्ड डिज़ाइन के बारे में कि व्हाट्सअप जो है कैसे डेली बेसिस पे 100 बिलियन मैसेजेस को प्रोसेस करता है। मतलब कि जब भी आप व्हाट्सअप पे चैट करते हो या फिर किसी को मैसेज भेजते हो तो व्हाट्सअप जो है कि कैसे उस मैसेज को डिलीवर करता है उस रेसिपिएंट को, जिसको आप जैसे अपने दोस्त को, अपने फैमिली को या अपने किसी को मतलब भेज रहे हो आप, तो कैसे प्रोसेस करता है, ठीक है, अपने दोस्तों को। तो ये कैसे, तो लास्ट वीडियो में अगर आपको याद होगा मेरे भाई, तो मैंने जो है कि ये देखो यहाँ पे हम लोगों ने बात की थी रियल टाइम एप्लीकेशंस के एंड रियल टाइम प्रोटोकॉल्स के बारे में, जहाँ पे वेब सॉकेट, पोलिंग और सर्वर सेंट इवेंट्स, इन सब के बारे में बात की थी। तो वो सर्वर सेंट के इवेंट का मतलब कि उसमें शायद एग्जांपल मैं नहीं दे पाया, तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे भाई क्रिक बज एप्लीकेशन। क्रिक बज क्लिक बस ऐप पे जब भी आप जाते हो तो वहाँ पे क्या स्कोर अपडेटेड रहता है, स्कोर अपडेटेड रहता है कि नहीं। तो यहाँ पे जैसे कोई चाहते हैं तो वो क्या है कि सर्वर जो एक बार आप रिक्वेस्ट किए उसके बाद हमेशा सर्वर आपको सेंड करता रहता है, सर्वर सेंड करता रहता है, सर्वर अपडेट सेंड करता है। ये देखो सर्वर अपडेट सेंड कर रहा है, तो स्कोर के बारे में समझे। तो ये है भाई। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने स्टॉक मार्केट, रियल टाइम एप्लीकेशंस के प्रोटोकॉल्स और रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात की थी। इससे पहले इंस्टाग्राम की बात की थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँ, मैं जो है ऐसे वीडियोस ही बनाता हूँ जिसमें इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट समझ सके, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग समझ सकें। ठीक है, तो आज जो है व्हाट्सएप के बारे में समझेंगे, और इसको जो है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग समझने में ईजी हो। तो समझते हैं व्हाट्सएप कैसे जो है प्रोसेस करता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके लास्ट सीन कैसे देखता है, ऑनलाइन कैसे होता है, रियल टाइम मैसेज कैसे डिलीवरी होती है, ठीक है भाई। तो ये है व्हाट्सअप। तो इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं, देखो कभी भी, ठीक है, व्हाट्सअप को अगर मैं डिवाइड करूँ तो मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। व्हाट्सअप को मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा कि कैसे जो है व्हाट्सअप जो है कि मतलब मैसेज को डिलीवर करता है, ठीक है। सबसे पहला जो होता है मेरे भाई उसका मैसेजिंग, मैसेज कोर, ठीक है, मैसेजिंग, अच्छा मैसेजिंग कोर। जो इसका कोर पार्ट है क्या है, मैसेज भेजना, ठीक है। मैसेज कैसे भेजता है, मैसेज को कैसे प्रोसेस करता है, इन सबको। उसके बाद जैसे देखो ये हो जाता है तो फिर इसके बाद जो है मेरे भाई, इसके बाद इसका जो आता है वो ये 100 बिलियन मैसेजेस को प्रोसेस कैसे करता है, ठीक है। प्रोसेस कैसे करता है, क्या है ऐसे, मतलब कि इन्होंने बैलेंसिंग लगाई है कि ये 100 बिलियन मैसेजेस को डेली बेसिस पे प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई इसका थर्ड पार्ट जो होता है, ठीक है, अगर मैं थर्ड पार्ट कहूँ तो इसको ले आते हैं, ठीक है। टिक सिस्टम, जो कि आप देखते हो टिक सिस्टम। टिक सिस्टम में जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ तो जैसे कि ये वाला कि ये सिंगल टिक, डबल टिक, मतलब कि ऐसे देखो समझो आप, डबल टिक एंड ब्लू टिक, मतलब कि ये सारे टिक्स का क्या मतलब होता है, टिक सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट जो होता है मेरे भाई वो ग्रुप मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग, ठीक है। ग्रुप मैसेजिंग मतलब ग्रुप मैसेजिंग में ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है कि अगर आप मान लीजिए आपका जो ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी है, जैसे मतलब मिनिमम जो है 1 मिलियन का ग्रुप होता है उनका, क्या 1 मिलियन का ग्रुप होता है, 1 मिलियन यूजर्स ग्रुप। तो जब भी कोई मतलब कि मैसेज कोई भेजता है तो कैसे जो है 1 मिलियन यूजर्स को चला जाता है, ठीक है। इसके लिए मेरे भाई ये जो व्हाट्सअप बना है इसके पीछे जो इंजीनियरिंग लगी है भाई, कमाल की इंजीनियरिंग है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो मैसेजिंग का कोर पार्ट समझने के लिए मैं एक डायग्राम का हेल्प लूंगा, ठीक है, जो कि डायग्राम मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि समझते हैं कि 2 डायग्राम्स का यूज कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो एक डायग्राम ये ले लेते हैं, ठीक है, यस, ये है एक डायग्राम मेरे भाई। और एक डायग्राम जो है मैं आपको बाद में बताऊंगा, सेम ही है। जैसे कोई यूजर ही है, देखो मैसेजिंग पार्ट कैसे काम करता है, ये वाला जो है मैसेज, ये वाला मैसेजिंग पार्ट कैसे काम करता है इसमें। तो देखो जैसे कोई यूजर ये है, ठीक है, यूजर है, वो मान लो दिल्ली से है, मुंबई से है, या फिर कोई ABC 3 यूजर है, 3 जो है कि अलग अलग लोकेशंस पे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे आपको समझाऊं तो यूजर मान लो ये है, ठीक है, ये कोई यूजर है मेरे भाई, ठीक है, ये यूजर है।
मान लो ये यूजर जो है कि जैसे आप हो, मतलब आप लखनऊ के, लखनऊ से आपने लॉगिन किया, ठीक है। आपका मोबाइल डिवाइस यूजर, यूजर में यहाँ पे कौन आ रहा है, यूजर में यहाँ पे मोबाइल डिवाइस है। यहाँ पे ये याद रखना कि ये जो है आप नहीं हो, ये आपका क्या है, ये आप यूज कर रहे हो आपका डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस, ये डिवाइस तो ये है। अब ये डिवाइस की लोकेशन क्या है, ये डिवाइस है भाई लखनऊ में, ठीक है। ये डिवाइस क्या है, लखनऊ में। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब भी डील होती है भाई सर्वर आता है बीच में, रियल टाइम प्रोटोकॉल। ये देखो सर्वर हमारा आया, क्या होता है, यूज करता है वेब सॉकेट। अब देखो, देखो जब भी मतलब कि रियल टाइम कम्युनिकेशन बनाता कौन है, जैसे लास्ट टाइम कॉल्स में हम लोग क्या, वेब सॉकेट, वेब सॉकेट क्या करता है, वेब सॉकेट रियल टाइम कम्युनिकेशन को क्या इनेबल करता है। ये जो एचटीटीपी पे चलता है, तो ये जो एक कनेक्शन यहाँ पे जब ये आपका मोबाइल है, तो ये किसी कनेक्शन सर्वर, व्हाट्सएप के एक कनेक्शन सर्वर से क्या होता है, कनेक्ट करता है। ये क्या है, कनेक्शन सर्वर, इसे क्या कहते हैं, कनेक्शन, कनेक्शन सर्वर, सर्वर ऑफ व्हाट्सएप, व्हाट्सएप, ठीक है। कनेक्शन सर्वर, कनेक्शन सर्वर किसे कहते हैं भाई, वो सर्वर जो कि क्या होता है, जिससे आपका डिवाइस क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। होल्स ओपन, अरे क्या होता है, यहीं पे जो होता है ये किससे कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं वेब सॉकेट के थ्रू, ठीक है। वेब सॉकेट, वेब सॉकेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये सर्वर। ओपन कनेक्शन होता है, परमानेंट कनेक्शन होता है, ठीक है। ये हो गया, मतलब आपका डिवाइस इससे कनेक्ट हो गया। अब क्या है देखो, यहाँ पे एक वो होता है, मतलब जिसे क्या कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे स्टोर करते हैं एक, मतलब कि इसे कहते हैं प्रेजेंस स्टोर, ठीक है। प्रेजेंस, प्रेजेंस स्टोर, जो कि इसे ऐसे कह सकते हैं, इसे आप इन मेमोरी डेटाबेस, इन मेमोरी जो है यहाँ पे रेडिस, क्यू या काफका कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है भाई, जैसे इसको यहाँ रखो, इससे हमारा जो सर्वर है, ये सर्वर कनेक्टेड रहता है इससे, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड रहता है, और ये जो है सर्वर, आप देखो जैसे आपका डिवाइस है वेब सॉकेट थ्रू सर्वर से कनेक्टेड है। ये जो प्रेजेंस स्टोर, प्रेजेंस स्टोर क्या स्टोर करता है, ये स्टोर करता है, ठीक है, स्टोर करता है कि स्टोर्स, अरे यार क्या लिखा, स्टोर्स हु इज ऑनलाइन, ऑनलाइन। जैसे कभी आपने सोचा है कि कैसे जो है कि पता चल जाता है कि योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड इज ऑनलाइन, ऑनलाइन और नॉट, कैसे आपको पता चलता है कि जैसे आप व्हाट्सएप पे खोलते हो, मोबाइल खोलते हो, तो देखते हो कि भाई आपका दोस्त अवेलेबल है कि नहीं, ऑनलाइन है कि नहीं, तो कैसे पता चलता है, इससे प्रेजेंस स्टोर से पता चलता है। प्रेजेंस स्टोर क्या है, ये जो है अगर इसको जो है कि लास्ट में आप जब देखोगे तो ये क्या है, इन मेमोरी, इन मेमोरी स्टोर है, ठीक है। जो कि इन मेमोरी स्टोर जो कि फास्ट है, जनरली हम लोग इसमें इसका यूज करते हैं रेडिस या फिर मतलब कुछ ऐसे, जैसे कि इन मेमोरीज का यूज करने वाले, ठीक है। तो इसका यूज करते हैं जो कि स्टोर करता है कि कौन कौन इन सर्वर से डिवाइस कनेक्ट है। जैसे कि मान लो यहाँ पे है कोई और यूजर आया, जैसे कि ये जैसे यहाँ पे दिखा ना इस डायग्राम में, यूजर सी आया तो ये इससे कनेक्टेड हुआ, ऐसे कई सारे कनेक्शन सर्वर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो ये मतलब कौन कौन से यूजर इससे कनेक्टेड है, ये स्टोर करने का काम किसका, प्रेजेंस स्टोर का। अब देखो, अब जैसे मान लो कि 2 मिलियन डिवाइसेस, मान लो कि 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स, ठीक है, एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूजर्स, एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है, जो कि इस सर्वर से कनेक्टेड है भाई, मल्टीपल यूजर सर्वर से कनेक्टेड है। तो भाई अगर मान लो कि आपने कोई मैसेज भेजा है, ठीक है, मान लो कोई मैसेज भेजा है, मैसेज क्या मतलब, मान लो MSG, हे हाउ आर यू, मान लो ये आपने भेजा है, ठीक है, ये आपने ये मैसेज यहाँ पे भेजा है, ठीक है। अब भाई ये आपके दोस्त को कैसे रिसीव होगा, ठीक है, और 1 मिलियन लोग एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, कैसे रिसीव होगा, तो इसके लिए जानते हो, मतलब इसके लिए हमारे पास आया है मैसेज ब्रोकर का कॉन्सेप्ट, कि भाई इन सारे मैसेजेस को प्रोसेस कौन करेगा यार, ठीक है, प्रोसेस करने के लिए भी तो कोई चाहिए,
भाई ये सारे मैसेजेस जाएंगे कैसे, प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, तो इसे कहते हैं मैसेज ब्रोकर। मैसेज ब्रोकर मतलब ब्रोकर जो क्या कहता है। और यहाँ पे मैसेज ब्रोकर क्या होता है, मैसेज ब्रोकर जो कि मैसेजेस क्या करता है, प्रोसेस करता है। यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे भी फिर यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो हमारा यूज होता है, यहाँ पे होता है मैसेज ब्रोकर में पब सब मॉडल, पब सब मॉडल, पब सब या काफका, काफका का यूज करते हैं। ठीक है। और यहाँ हमारी होती है बैकएंड सर्विस। अब देखो इसको भी समझाऊंगा मैं, बैकएंड सर्विस क्या होती है। बैकएंड सर्विस, बैकएंड सर्विस, 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 बैकएंड सर्विस। देखो भाई ये क्या होती है, ये जो है इससे, ये सर्वर क्या होता है, मैसेज ब्रोकर क्या करता है, ये जो है इससे कनेक्टेड होता है। ठीक है। और बैकएंड सर्विस किससे कनेक्टेड है, बैकएंड सर्विस कनेक्टेड होती है प्रेजेंस स्टोर से। ठीक है भाई, प्रेजेंस स्टोर से। प्रेजेंस स्टोर किससे कनेक्ट होता है, सॉरी बैकएंड सर्विस किससे कनेक्ट होती है, मैसेज ब्रोकर से। अब देखो जब भी आप लिखते हो, देखो यहाँ पे काम कैसे करता है, आपने लिखा हेलो हाउ आर यू, व्हाट्सअप है। अब दूसरा यूजर कैसे है, दूसरा यूजर आया। ठीक है। दूसरा यूजर इसी कनेक्शन सर्वर से कनेक्टेड है, मान लो कनेक्शन आप कनेक्शन सर्वर इससे कनेक्टेड 1 से हो, और ये जो है 2 से कनेक्टेड है। सी को आपने भेज दिया कि हेलो भाई हाउ आर यू, कैसे हो यार बताओ, तो इससे कनेक्ट, तो ये बता देगा ये ऑनलाइन है। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका मैसेज है, ये मैसेज जाएगा यहाँ पे, तो एक क्या हुआ, मैसेज हुआ, तो प्रेजेंस तो बता दिए यहाँ, तो एक इवेंट फायर हुआ। तो भैया क्या क्या, बैकएंड सर्विस से क्या होगा, एक इवेंट। बैकएंड सर्विस का मतलब जब भी एनी न्यू इवेंट, इवेंट का मतलब क्या होता है, या न्यू मैसेजेस, इस वजह से कह सकते न्यू मैसेजेस। ठीक है, न्यू मैसेजेस आया, तो भैया ये आया है, अब इसको देखो यार क्या करना है। तो ये क्या है, अरे यार इतने लोगों को भेजना है, तो काम करो, मतलब कि मैसेज ब्रोकर में डालो, मैसेज ब्रोकर। मैसेज ब्रोकर मतलब कि पब सब मॉडल। अब यहाँ तो ये उसको राउट कर देगा जिसपे क्या है, मतलब कि जिससे आपका दोस्त कनेक्टेड है, जिस कनेक्शन सर्वर से आपका दोस्त कनेक्टेड है। नहीं तो 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स को देना है, मतलब किसी ग्रुप में देना है, तो ये क्या करेगा, ये फिर से जिसने उसको सब्सक्राइब किया होगा उसको क्या है उठा के उस यूजर को ये जो है, मतलब सॉरी ये मैसेज भेज देगा भाई, समझे। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। देखो इस डायग्राम में तो ये बताया है कि ये देखो ये वो वाला डायग्राम है। अब इसको समझो, मतलब बैकएंड की डायग्राम ऐसी होती है। तो ये जो है दूसरा यूजर जो है ये वाला, मान लो भाई ठीक है, ये किसी और सर्वर से अगर कनेक्टेड था, तो ये जो है मान लो इसी सर्वर से ना कनेक्टेड होके ये जो है आपको, मान लो इसी सर्वर से यार मान लो कि ऐसे कनेक्टेड है। अरे यार कहाँ यार भाई, तुम यार इससे कनेक्टेड हो यार, हाँ सही है, ऐसे समझ रहा हो। तो ये रहा। अब देखो, अब देखो इसका जो है कि ये तो समझ में आया ये। तो ये जो है कनेक्शन सर्वर, इसे कनेक्शन सर्वर की कहते हैं, इसे प्रेजेंस स्टोर की कहते हैं, इसे मैसेज ब्रोकर की, इसे बैकएंड सर्विस की कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक और डायग्राम है जो कि एकदम क्लियरली एक्सप्लेन कर देगा आपको कि एक्चुअल में क्या है। ये देखो यहाँ पे आया, यस। अब देखो यहाँ पे ये देखो इसका पार्ट 1 जो कि मैं आपको समझा रहा था कि इसका पार्ट 1 क्या है। तो पार्ट 1 मेरे भाई ये है, ये देखो पार्ट 1 क्या है कि द मैसेजिंग कोर। यहाँ भाई देखो जैसे ही सेंडर, सेंडर मतलब कौन है, सेंडर मान लो कोई प्रिया नाम की सेंडर है। ठीक है। इनका डिवाइस में जो है जैसे ये है, मान लो प्रिया, ये है प्रिया। ठीक है। देखो कनेक्शन सर्वर यहाँ पे देखो ये सेम ही है लॉजिक, भाई समझो लॉजिक सेम है, इसीलिए मैंने आपको बैकएंड पहले समझा। मान लो ये जो प्रिया जी हैं, ठीक है, प्रिया जी, प्रिया जी क्या कर रही हैं भाई, प्रिया जी अपने किसी सर्वर, अपने दोस्त को, मान लो कोई उनका दोस्त यहाँ पे है राहुल जी। ठीक है भाई, राहुल जी, इनको मैं कह देता हूँ राहुल जी हैं। ठीक है। प्रिया जी अपने राहुल जी को भेज रही है मैसेज। ठीक है। हम्म। तो प्रिया क्या करेंगी, प्रिया जो है कि सेंड करेंगी मैसेज। उनका मैसेज क्या होगा, इनक्रिप्टेड होगा भाई। यहाँ पे ये बात याद रखना, ये जो है मतलब कि जैसे ये जो मैसेज है, कहाँ गया मैसेज, ये रहा। ठीक है। प्रिया ने कहा हे हाउ आर यू, कैसे हो भाई, मतलब कि कैसे हो तुम, मतलब कि मेरे दोस्त।
ठीक है। तो यहाँ पे प्रिया जी का डिवाइस जो है कनेक्टेड होगा कनेक्शन सर्वर से, ये देखो यहाँ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये देखो मैसेज स्टोर क्या करता है, यहाँ पे देखो प्रेजेंट स्टोर आया था, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा, इसको मान लो मैं अगर, यार इसको मैं एक काम करो, इसको मैं वो कर लेता हूँ डुप्लीकेट, इसको मैं दोबारा मतलब कि दोबारा नहीं, मतलब मैसेज के टर्म्स में समझाता हूँ कैसे काम करेगा। ये देखो, ठीक है, इसको हटाते हैं। तो ये है, ये कनेक्शन सर्वर से कनेक्ट होगा मैसेज। अब यहाँ पे देखो वेब सॉकेट क्यों कनेक्टेड है, मैसेज स्टोर क्या करता है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो प्रेजेंट स्टोर तो वो स्टोर करता है, मैसेज स्टोर इसे कहते हैं मैसेज स्टोर। देखो मैसेज स्टोर भाई ये बताता है कि अगर मान लो राहुल, राहुल जो है, राहुल इज ऑफलाइन, ऑफलाइन मीन्स, मीन्स क्या है भाई, हिज फोन इज नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, इंटरनेट भाई उसका फोन जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तो ऑफलाइन है। तो ये क्या करता है, जो प्रिया जी लिखी हैं ये, उसको क्या करेगा भाई, ये डाल देगा इसमें, कहेगा किसमें, कहेगा भाई एक काम करो तुम जो है क्या करो, तुम इसमें चले जाओ मैसेज स्टोर में, क्या कि इसका मतलब जब तक वो ऑनलाइन नहीं आ जाता तब तक भाई इसमें पढ़े रहो यार, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे मस्त हो गया भाई इसका, ठीक है। अगर मान लो, अगर ये जो है कि मान लो अगर अवेलेबल होता, अवेलेबल होता तो क्या होता, देखो यहाँ पे एक, जब कनेक्शन स्टोर यहाँ पे ये आता है भाई मैसेज राउटर जिसे कहते हैं, जैसे जो कि मैंने ये कहा था, ठीक है। बैकएंड सर्विस है मैसेज ब्रोकर, जो कि मैसेज को क्या करता है मतलब कि वो करता है, मतलब कि यहाँ पे ऐसे मैसेज राउटर, ऐसे राउटर कहो या फिर वो कहो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, राउटर, ठीक है, मैसेज राउटर। और यहाँ पे राहुल का फोन जो है भाई, ये राहुल मान लो ये रहा, इसको ले लेते हैं ऐसे, यस, ये आ गया भाई राहुल, राहुल और उसका फोन, ठीक है। ये जो है प्रिया जी जो मैसेज भेजी है राहुल को, ये मैसेज राउटर क्या करेगा भाई, चुपचाप से राहुल के डिवाइस पे सेंड कर देगा, ठीक है। और ये जाएगा किससे, ये जाएगा अगर ये जो है सर्वर पे अवेलेबल है सर्वर से, तो ये मैसेज राउटर को चला जाएगा। और भाई देखो मैसेज स्टोर पे क्या करेगा, अगर मान लो ये ऑफलाइन था तो ऑफलाइन से कैसे जाएगा, तो मैसेज स्टोर में आ गया, मैसेज स्टोर से ये जो है कि डायरेक्ट इसके डिवाइस पे चला जाएगा भाई, चले जाओ यार। अच्छा चलो मैं इसको भेज देता हूँ, चलो ठीक है, मैसेज स्टोर से यहाँ चला जाए। तो यहाँ पे देखो कैसे काम करता है, यहाँ पे देखो, अब जैसे कि ये अगर मान लो ये चला जाएगा इस पे, तो यहाँ पे क्या कर, ये जो है डॉटेड लाइन का मतलब भाई देखो यहाँ पे क्या समझा, जब ये जो है चला जाएगा इस पे राहुल के फोन पे, तो यहाँ पे राहुल के फोन पे ही मैसेज डिक्रिप्ट होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा डबल, मतलब कि डबल टिक लगेगा, हाँ भाई उसके डिवाइस ने रिसीव कर लिया बट उसने देखा नहीं है। लेकिन अगर मैसेज स्टोर में रहा तो क्या होगा, मतलब कि सिंगल टिक लगेगा क्योंकि उसके डिवाइस में नहीं गया, वो व्हाट्सएप के सर्वर पे चला गया मैसेज, ठीक है। तो ये देखो राहुल और प्रिया जी का कम्युनिकेशन भाई मेरे कुछ इस तरीके से होगा, समझ में आ गया। ये देखो ये अभी पार्ट 1 ही है भाई, पार्ट 1 ही है, पार्ट 1 ही है कि ये जो है कि कैसे मैसेजेस प्रोसेस होते हैं कनेक्शन थ्रू। यहाँ पे पब्सब मॉडल काफका या फिर रेडिस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मतलब कि मैं ये दोनों पार्ट समझा देता हूँ, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा भाई। मैसेजिंग कोर और ये 100 बिलियन मैसेजेस प्रोसेस, पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगा कि देखो मैं